क्या आप 14 महीने बगैर किसी खाने बगैर किसी पीने के सिर्फ एक छोटी सी कश्ती में समंदर के बीचों बीच जिंदा रह सकते हैं? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे समंदर ने निगल तो लिया मगर वो मौत के मुंह से वापस लौट आया। 438 दिनों तक वो पैसिफिक ओशन की बेमरा लहरों के साथ लड़ता रहा और जब बचकर लौटा तो जेल में डाल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। समुंदर जो सिर्फ खूबसूरती का नहीं, मौत का भी दूसरा नाम। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन, जहां इंसान का गुम होना ऐसा है जैसे सहरा में सुई ढूंढना। 71% जमीन पानी से ढकी हुई है और पैसिफिक अकेला 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। यहाँ हजारों मील तक कुछ नजर नहीं आता। अगर कोई शख्स यहाँ खो जाए तो उसका जिंदा बच जाना तकरीबन नामुमकिन होता है, मगर एक शख्स जोश अल्वारेंगा इस नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। एक मामूली दिन, एक आम सफर और फिर कयामत का आगाज। ये 17 नवंबर 2012 की सुबह थी। 36 साला जोश, जो मैक्सिको के एक छोटे से गांव में माहीगिरी करता था, अपने नौजवान साथी के साथ 7 फुट की छोटी कश्ती में मछली पकड़ने निकला। उनका इरादा सिर्फ 30 घंटे में वापस आ जाने का था, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यह सफर 438 दिन तवील होगा। कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल देता है। जब वो समुंदर में 120 किलोमीटर दूर जाल बिछा रहे थे तो अचानक एक खौफनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ता नजर आया। जिंदगी बचाने के लिए जाल वहीं छोड़ा, कश्ती को पूरी ताकत से मोड़ा और वापस साहिल की तरफ भागे। वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे, मगर किस्मत उनके खिलाफ थी। इंजन खराब हो गया और तूफान उनके सरों पर आ पहुंचा। रेडियो का आखिरी सिग्नल, आखिरी उम्मीद। जोश ने फौरी रेडियो से अपने बॉस को लोकेशन भेजी, मगर जैसे ही पैगाम गया रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब ना कोई सिग्नल, ना कोई राब्ता, ना कोई मदद। तेज हवाएं उनकी कश्ती को साहिल से दूर, मजीद दूर और आखिरकार नजरों से ओझल करती चली गई। खाना खत्म हो चुका था। परिंदे कश्ती पर आते तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतलों में जमा करते। अगर बारिश न होती तो मछली या कछुए का खून पीते। और ये सब कुछ एक 7 फुट की तंग कश्ती में हो रहा था, जहां सीधा लेटना भी मुमकिन नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते कि दिमाग पर क्या गुजरती होगी। 4 महीने बाद जोश का साथी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। जहनी दबाव, भूख, प्यास और डर ने उसे तोड़ दिया और एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। अब जोश अकेला रह गया था, सिर्फ वो और चारों तरफ बेकिनार बेरहम पानी। 6 महीने गुजर चुके थे। जोश एक दिन समुंदर में दूर एक कार्गो शिप देखता है। उसे उम्मीद होती है कि अब नजात करीब है। वो कपड़े लहराता है, चिल्लाता है, मगर शिप उससे इतनी दूर थी कि कोई उसे देख नहीं पाया। वो शिप भी उसकी आंखों के सामने नजरों से ओझल हो जाती है और वो एक बार फिर तन्हाई की अजियत में डूब जाता है। 8000 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक बनियान के साथ। जोश के कपड़े फट चुके थे। वो सूरज की तपीश से बचने के लिए सिर्फ एक बनियान पहने होता है। उसने अंदाजा तौर पर 8000 किलोमीटर का फासला तय किया था। वो मरने के करीब था, मगर फिर किस्मत ने पलटा खाया। एक नारियल, चंद परिंदे और जिंदगी की वापसी। 30 जनवरी 2014। जोश को पानी में नारियल तैरते नजर आते हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि वो जानता है नारियल और परिंदे सिर्फ जमीन के करीब होते हैं। वो अपनी आखिरी ताकत जमा करता है, जजीरे की तरफ बढ़ता है और पहुंच जाता है। 14 महीनों बाद उसके पांव एक बार फिर जमीन पर होते हैं। जोश कहाँ पहुंचा और फिर क्या हुआ? ये जजीरा एबन अतोब था, जो कि दुनिया का सबसे छोटा जजीरा माना जाता है। वहाँ एक मकान था। जोश के लिए वो किसी जन्नत से कम ना था। उस मकान से एक शख्स बाहर निकला और जोश ने 438 दिनों बाद पहली बार किसी जिंदा इंसान को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। पुलिस आई और हैरत के मारे यकीन ना आया। मकामी पुलिस ने जोश की बात सुनी, मगर उन्हें यकीन ना आया। भला कोई इंसान 14 महीने बगैर खुराक, बगैर मदद एक कश्ती में कैसे जिंदा रह सकता है? सबूत के लिए जोश ने अपने बॉस को कॉल की। उसके बॉस ने बताया कि जोश 1 साल पहले समुंदर में लापता हो गया था। बच तो गया, लेकिन फिर जेल। चूंकि वो बगैर वीजा के दूसरे मुल्क में आया था, इसलिए कानूनी कार्रवाई के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
मरे हुए साथी के घर वालों ने जोश पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने दोस्त को कत्ल करके खा लिया है। कई दिनों की तफ्तीश के बाद जोश को बेगुनाह करार दिया गया। बाद में उसने एक किताब लिखी। उसमें उसने हर लम्हा, हर दर्द, हर उम्मीद और हर आंसू को अल्फाज में ढाला। ये कहानी सिर्फ बका की नहीं, हौसले की भी है। जोश की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर चाहे तो मौत को भी शिकस्त दे सकता है। अगर आपको जोश की ये सच्ची दास्तान मुतासिर कुन लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।